पहले तो इंतज़ामिया का ये कसूर ये था कि उन्होंने अब नॉर्मल तरीके से किराए बढ़ा दिए, चूँकि मंडियों का किराया जो था वो 40 से बढ़ा के फ़ौरन 55 पे कर दिया। और जब उस नोटिफिकेशन को वापस किया, जब उन्होंने दोबारा किराया 40 पे लाया, तो फिर 4-5 दिन तो बिल्कुल सुजुकी वालों ने कोई परवाह नहीं की। और जो छोटे बच्चे थे, खासकर जो स्कूलों को सुबह जा रहे होते हैं, स्कूलों से वापस आ रहे होते हैं, और बच्चों से उसी तरह 55 रुपीज़ ही चार्ज किए जाते थे। तो अभी जब इंतज़ामिया ने दोबारा उस पर एक्शन लिया, जब किरायों को नीचे लेके आई इंतज़ामिया, तो इंतज़ामिया अब नॉर्मल तरीके से नीचे लेके आ गई। साल के तौर पर स्लाट का किराया पहले 30 रुपये था और उसे अब इंतज़ामिया ने 10 रुपये पे इंतज़ामिया ले आई है। चूँकि 10 रुपये तो बहुत ही एक कलील चीज़ है, चूँकि इस वक्त महंगाई है और हमारे जो सुजुकी वाले भाई हैं उनका भी पेट है, उनके बच्चे, उन्होंने अपने बच्चे पालने हैं, तो वो भी फाकों का शिकार हो रहे हैं। क्योंकि 10 रुपये में किस तरह वो मैनेज करेंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ी ज़्यादती है उन सुजुकी गाड़ी वालों के साथ। अभी इंतज़ामिया का ये कहना है कि ये किराए इंतहाई नामुनासिब थे और पिछले 7 माह से मंडी का जो किराया था वो 40 रुपये लिया जाता रहा, और इसी तरह स्लाट का जो किराया था 10 रुपये की बजाय 30 रुपये लिया जाता रहा। तो आज अगर इंतज़ामिया कहती है ये किराए बड़े नामुनासिब थे, बहुत ज़्यादा थे, तो उस वक्त इंतज़ामिया से हम पूछते हैं वो इंतज़ामिया उस वक्त किधर थी? क्या उस वक्त जब किराया बढ़ाया जा रहा था उस वक्त अवाम को इस पर शामिल किया गया, अवाम से कोई मशवरा किया गया, या इन तमाम स्टेक होल्डर्स को एक जगह पर बिठाया गया, एतमाद में लिया गया? तो बहरहाल ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। ऐसी चीज़ें जो बैलेंस में थी वो उन्हें लेके आना चाहिए था, और ये पहले डिसीजन में लोगों को शामिल करना चाहिए था, ताकि आज इतना ज़्यादा बुरान ना बनता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस वान एडवोकेट। दोस्तों, पिछले एक हफ़्ते से ज़िला एबटाबाद में और एबटाबाद शहर में बिलखुसूस ये जो किरायों का बुरान है काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा एहतजाजी मुजाहरे भी हो रहे हैं, और जब इंतज़ामिया किराए बढ़ा देती है तो अवाम नास जो है ना जी एहतजाज करते हैं, अवाम नास जो है सड़कों पे आ जाते हैं। और जब किरायों को कम किए जाते हैं तो ज़्यादा कम किए जाते हैं, तो फिर सुजुकियों वाले, गाड़ियों वाले जो है एहतजाज करते हैं। आज भी यहाँ पे एबटाबाद में गाड़ियों वालों की हड़ताल थी और काफ़ी ज़्यादा अवाम नास को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना था। और इसमें पहले तो इंतज़ामिया का ये कसूर ये था कि उन्होंने अब नॉर्मल तरीके से किराए बढ़ा दिए। जब अब नॉर्मल किराए बढ़ा दिए तो अवाम नास पे वो नज़ला गिरा, अवाम ने एहतजाज किया। चूँकि मंडियों का किराया जो था वो 40 से बढ़ा के फ़ौरन 55 पे कर दिया। और जब उस नोटिफिकेशन को वापस किया, जब उन्होंने दोबारा किराया 40 पे लाया, तो फिर 4-5 दिन तो बिल्कुल सुजुकी वालों ने कोई परवाह नहीं की। और जो छोटे बच्चे थे, खासकर जो स्कूलों को सुबह जा रहे होते हैं, स्कूलों से वापस आ रहे होते हैं, उन बच्चों को ये परेशानी लाक हो चुकी थी। और बच्चों से उसी तरह 55 रुपीज़ ही चार्ज किए जाते थे, क्योंकि बच्चे एहतजाज नहीं कर सकते थे। एक बड़ा आदमी तो कह देता था जी कि किराया अब वापस एडजस्ट हो चुका है, 40 रुपये वो दे देता था, लेकिन छोटे बच्चों को काफ़ी मसला था। तो अभी जब इंतज़ामिया ने दोबारा उस पर एक्शन लिया, जब किरायों को नीचे लेके आई इंतज़ामिया, तो इंतज़ामिया अब नॉर्मल तरीके से नीचे लेके आ गई। मिसाल के तौर पर स्लाट का किराया पहले 30 रुपये था और उसे अब इंतज़ामिया ने 10 रुपये पे इंतज़ामिया ले आई है। चूँकि 10 रुपये तो बहुत ही एक कलील चीज़ है, चूँकि इस वक्त महंगाई है और हमारे जो सुजुकी वाले भाई हैं उनका भी पेट है, उनके बच्चे, उन्होंने अपने बच्चे पालने हैं, तो वो भी फाकों का शिकार हो रहे हैं। क्योंकि 10 रुपये में किस तरह वो मैनेज करेंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ी ज़्यादती है उन सुजुकी गाड़ी वालों के साथ, क्योंकि 10 रुपये किसी भी तरह मुनासिब नहीं है। और इसी तरह जो मंडियों का किराया था वो 40 भी चलें ठीक है, एडजस्ट हो चुका था। अगर 40 से नीचे भी किया जाता तो एक मुनासिब अमाउंट करनी चाहिए थी। तो जब 40 से फ़ौरन 30 पे लेके आ गए, तो इस तरह भी आजकल गैस के रेट आप देखें मुसलसल वो तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं। अभी 1 दिसंबर से भी वो बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो पेट्रोल भी आसमानों को छू रहा है। तो इस तरह जब सुजुकी वाला या कोई भी गाड़ी वाला बेचारा, उसके सर्वाइवल का मसला है, उसके बच्चों के पेट का मसला है, उसकी भूख फाका कशी का मसला है, तो इसलिए इंतज़ामिया को चाहिए था कि एक बैलेंस, एक मुनासिब मिकदार में इन तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठा के तो किराए को मुनासिब सतह पर रखा जाता। तो अभी उन गाड़ी वालों के लिए भी परेशानी है और अवाम नास भी इस वक्त परेशान है। तो इंतज़ामिया को ये चाहिए कि दोनों पार्टीज़ को, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक जगह बिठा के ऐसा मुनासिब डिसीजन किया जाए, ताकि तमाम जितने भी हमारे गरीब भाई हैं जो गाड़ियों वाले हैं, ताकि उनका भी गुजारा हो सके और अवाम नास पे भी ज़्यादा बोझ ना पड़ सके। तो इसलिए इन चीज़ों को अक्लमंदी से देखने की ज़रूरत है। इंतज़ामिया को चाहिए कि सही मानों में लोगों की वेलफेयर को देखते हुए, ड्राइवर्स की वेलफेयर को देखते हुए एक मुनासिब फैसला किया जाए।